Hi friends, welcome back. Trump wins, Muslims ignored by both Republican and Democrat. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ताज्जुब है इस बात का, चाहे देश की इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, अमेरिका का इतिहास हो, इस तरीके से नीचे गिर के उठना, एशेस से, राख से उठना, जिसको बोला जाता है राइज फ्रॉम द फिनिक्स। वो व्यक्ति जो एक नॉन पॉलिटिशियन था, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति बनने के बाद उसको कितनी आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ता है। FBI का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके घरों पे, उसके फार्म हाउसेस पे रेड्स होती हैं। कहा जाता है कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स स्टेट सीक्रेट होते हैं, उसके घर में मिलते हैं। इसको जेल भेजा जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए इसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से डिबार किया जाएगा। वो इसके घर से कोई क्लासिफाइड नहीं मिले थे? तो यार नहीं, ये कब हुआ था? और जब ये अपमान झेल रहा था, बहुत सारे गुमा तो भी इस दिए, बंदे बहुत ने कुछ कहा हुआ। था, एक बात बोली थी कि मैं वापस आऊंगा, और इसने वापस आकर दिखा दिया। सलाम है डोनाल्ड ट्रंप की रेजिलियंस को, इसी तरह की रेजिलियंस को मैं सलाम करता हूं। तो आज उसकी जीत पर तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इस चुनाव में मैंने एक ट्रेंड देखा, वो यकीन करिए बहुतों की निगाहों से मिस हो गया होगा। जब बोलता हूं ये सोच के बोलता हूं कि बहुतों की निगाहों से मिस हो गया होगा, और अगर वो आपके भी साथियों निगाहों से मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके इस तरीके के कमेंट, इस तरह के कमेंट मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। तो इस पूरे चुनाव को जिस नजरिए से डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर ऑफ इंडिया ने देखा, वो आज आपके सामने पेश करता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो डोनाल्ड ट्रंप कहलाता है रिपब्लिकन्स का, जिसके जॉर्ज बुश थे, उस विचारधारा का, उस आइडियोलॉजी का, द रेड आइडियोलॉजी। और कमला हैरिस कहलाती हैं डेमोक्रेट्स की द ब्लू आइडियोलॉजी। इन दोनों आइडियोलॉजीज में एक बेसिक फर्क जो दुनिया में देखा जाता है, वैसे तो अमेरिकन लीडर्स अपने राष्ट्र हित में अपनी नीति बनाते हैं, लेकिन किंतु परंतु हाथी और ये गधा हुई है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनको ट्रेडिशनली इनके सिंबल्स हैं, वोट करते हैं, और जो रिपब्लिकन्स हैं उनको ट्रेडिशनली हाथी में रिपब्लिकन्स का गधा एरिस्टोक्रेसी है अमेरिका की, या जो 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 उनकी कट्टर विचारधारा है, वो लोग इनको वोट करते हैं। ये मोटी मोटी एक धारणा बनी हुई है। वैसे उस देश के सामने राष्ट्रहित सर्वप्रिय है। आपके ओबामा डेमोक्रेट्स के आइडियोलॉजी से आते थे, लेकिन ओसामा बिन लादेन को जिस इंसान ने कब्र नसीब नहीं होने दी, वो डेमोक्रेट्स पार्टी का था। तो उनकी जो नेशनल पॉलिसी है वो लगभग सेम होती है, लेकिन इंटरनल फॉरेन पॉलिसी, लेकिन इंटरनल पॉलिसी में डेमोक्रेट्स का रुझान मुस्लिम्स की तरफ होता है। ट्रेडिशनली मुस्लिम्स डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं। पिछले 3-4 महीने से मैं इस इलेक्शन में ट्रेंड देख रहा था, और इस दिन का मैं वेट कर रहा था कि मैं इस दिन इस बात को, अपनी स्टडी को आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल की लड़ाई के बारे में पूछा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि बाइडेन कह रहा है कि देखो देखो, जो अटैक करना है करो, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ना करो। तो ट्रंप बोलता है, व्हाट, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ना करो? अरे भाई, तो और कहां करो? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे तो सबसे पहले करो, गाजा को रौंद दो। ये ट्रंप बोलता है। तो जो माना जाता है, ट्रंप बेसिकली, जिसने मुस्लिम कंट्रीज से, कुछ मुस्लिम कंट्रीज से अमेरिका में आने वाले लोगों पे बैन भी लगाया था, क्योंकि वो अमेरिका में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे। तो चलिए इस बयान को ट्रंप से जोड़ के देखा गया, तो ये बयान इतना लोगों के ध्यान में नहीं आया। लोग कहते हैं भाई रिपब्लिकन की विचारधारा, ट्रंप की तो विचारधारा ऐसी है। लेकिन जब याहिया सिनवर की मरने की खबर आई और मैंने कमला हैरिस को सुना,
जो डेमोक्रेट पार्टी की प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी। अब आप देख के चलिए कि किस तरह यूरोप और अमेरिका की क्या बोला था इसमें कमला हैरिस ने? मुस्लिम्स को मैं तो नहीं सुना। अनटचेबल माना जा रहा है। सारे बयान तर्क के साथ लाए हैं। उस इलेक्शन को एक अलग उन्होंने बताया ही नहीं क्या बोल रहा था। पेश कर रहा हूं। सुनिए डेमोक्रेट पार्टी की कैंडिडेट हैरिस क्या बोल रही है याह्या की डेथ पर। Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead. And justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. Yes! ये तो अच्छा बोलता है, मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ बोल दी है। जिस आदमी ने अमेरिका की पॉलिटिक्स को फॉलो किया है उसके लिए साथियों ये मैंने कहा वो उसकी साइड ले ली शायद। बहुत बड़ी घटना थी जब मैंने कमला हैरिस को ये कहते हुए सुना कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड, वर्ल्ड इज बेटर, खत्म हो गया और उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। ये माफ करिए, ये चुनाव के दौर में बोला जा रहा है। ये जीत सकती थी अगर थोड़ा स्मार्टनेस दिखाती। लोकल अपीजमेंट के चलते गलत मतलब दूसरी जगह से किया ना, उसकी वजह से हार गए। पाकिस्तानी मुस्लिम्स के वोट चाहिए और ये जानते हुए बोला जा रहा है कि एक एक मुसलमान न्याय को, इंसाफ को ताक पे रखते हुए याह्या सिनवर को अपना हीरो मान रहा है और रेवोल्यूशनरी मान रहा है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। बिल्कुल। तो ये ट्रेंड, फिर हम आप आइए यूके थोड़ी देर के लिए लेके चलता हूं स्टेमर पर। ये भी लिबरल पार्टी के लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और मैंने भी कुछ आज से 7-8 महीने पहले आप लोगों को इंटरनेशनल अपडेट में प्रोग्राम बताए थे कि किस तरह से स्टेमर को भी ये माना जा रहा है कि ये मुस्लिम्स के फेवर में हमेशा बोलते हैं। लेकिन याह्या सिनवर की डेथ पर स्टर्मर क्या बोला ये भी सुनिए। No one should mourn the death of Hamas leader Sinwar. On his hands is the blood of innocent Israelis बिल्कुल ठीक। killed on the 7th of October. Yes, it means चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, अब पॉलिटिक्स में वहां की मुस्लिम्स की अपीजमेंट को अनटचेबल किया जा रहा है। और अमेरिका में तो हद हो गई कि चुनाव के दौरान उसी डेमोक्रेट पार्टी ने जो मुस्लिम्स के फेवर करने वाली मानी जाती थी, एक साल में एक ही जुबान से दो बातें बोली। एक जुबान से बोला कि भैया सीज फायर कर लो और एक जुबान से हथियार देते रहे और कहा कि छोड़ो ना इनको, ये जानते हुए कि आने वाले वक्त में चुनाव का इसका असर पड़ेगा। जब मैं इस स्टोरी को रिसर्च कर रहा था तो मुस्लिम्स के बयान आने शुरू हुए और वो बयान में आपके सामने कर्सी डिफरेंट चैनल्स, वो आपके सामने एक सीक्वेंस में एक कंपाइलेशन करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। Who are you voting for? Trump or Harris? None. Why? Because I don't like both of them. Give me one reason. Then I don't like both of them. Their policy is terrible. Who are you voting for? For the green. Green? Green. So the Green Party? Yes, the Green Party. No Harris? No Harris. No ग्रीन Trump. पार्टी हुआ है। I Nobody don't like here. them. They're both against Palestinian and Lebanese and वही तो Middle East. ऐसे and लोगों को लाए हैं। Neither. Trump or Harris? No one. Because both of them are supporting genocide. Who are you voting for? Harris or Trump? I'm not gonna vote this year because Good. they're both racist, genocidals. Both That's despicable candidates. We cannot vote for them. We cannot, with having a right conscience, vote for either genocider. If you go to the friendlier vote, it feels like you're wasting your vote. So at the end of the day, if you go Republican or Democrat, it's still bad against the Muslim people. जी हाँ साथियों, जी हाँ साथियों, Bad इस against the पूरे Muslim चुनाव people. में अब आप बताइए, इस पूरे चुनाव के एनालिसिस में दिन भर आपको आज सुनने को शाम भर ब्रॉडकास्टर्स से हर जगह से चैनल्स पे यही खबर सुनने को मिलेगी। इस नजरिए से किसी नाचीज जो रिजवान अहमद जिस नजरिए से आपको बता रहा है, क्या किसी ने अमेरिका के चुनाव को आपको आज की तारीख में रिपोर्ट किया Correct, कि मैं बताऊंगा अमेरिका कुछ। के चुनाव में मुस्लिम आइडियोलॉजी को, मुस्लिम रोको। कट्टर आइडियोलॉजी को अनटचेबल ये भूल घोषित कर जाओगे। दिया गया है और मुसलमान चौराहे पर खड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं देखिए, मैं एक और बात कहने वाला था। दो बातें थी। पहला ये था कि जो डीप स्टेट की बात करते हैं, वो डीप स्टेट सिर्फ जो है डेमोक्रेट्स के अंडर नहीं है और सिर्फ डेमोक्रेट से मिला हुआ नहीं है। तो लोग जब बात कर डेमोक्रेट से सीधा डीप स्टेट पे आते हैं
कि डेमोक्रेट की बात हुई और डीप स्टेट है जी ये करता है, तो आपको क्या लगता है, तो रिपब्लिकन पार्टी होगी तो डीप स्टेट गायब हो जाएगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब भी लोग बात करते हैं बराक ओबामा की, तो उन्होंने जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। बराक ओबामा जो है वो एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनका कोई इतना योगदान नहीं है अभी के पॉलिटिक्स में। जो लोग बोलते हैं बराक ओबामा ये प्लान करा था, बराक ओबामा ने प्लान किया कि कमला हैरिस आएगी, दैट वाज नॉट ट्रू। वो तो ही इज गॉन। करेक्ट, बराक ओबामा का कुछ जहां पर भी प्लान करना तो जो बाइडेन का ज्यादा है। करेक्ट, जो भी बराक ओबामा को लेके आता है उसे बोलो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है भैया, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि व्हाट्सएप में बराक ओबामा पता नहीं सदियों से क्यों चल रहा है, नोबडी नोज। आई डोंट थिंक ही हैज एनी पावर अभी, कुछ नहीं है। ओके, तो बराक ओबामा का टोटल रॉन्ग है। और दूसरा डीप स्टेट जो होता है वो डीप है, वो पार्टी से भी डीप है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी के टाइम वो पैदा हो जाता है दूसरी पार्टी में गायब हो जाएगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या क्या आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पॉलिसी एक ही है। कमला हैरिस ने भी यही कहा था कि सिन्वा मरा तो अच्छी बात है, यूके वाले ने बोला ये जो है ये अब ये चीज़ें जो है अबव द पार्टीज हैं। अब मुझे सीखने वाला और मुझे पूछने वाला या मेरा अपीजमेंट करने वाला कोई नहीं बचा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 अक्टूबर की घटना का समर्थन कर कर ऐसा तो नहीं कि कहीं तुमने हमास की उस घिनौनी हरकत का, बेशर्म हरकत का बेशर्मी की तरह समर्थन कर कर कहीं ऐसा तो नहीं तुमने याहिया सिनवर को अपना नायक और अपना हीरो मानकर, चाहे सही सोचने वाले मुस्लिम मुल्क हों, चाहे यूरोप के और अमेरिका के डेमोक्रेट्स हों, जिनको ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि ये मुसलमानों की तरफ इनका अपीजमेंट का रुझान होता है, मुसलमानों तुमने अब उनको भी शायद अपनी हरकत और अपनी सोच की वजह से उनको खिलाफ कर लिया है। अमेरिका का वोटर मुस्लिम वोटर को इस पूरे चुनाव में किसी ने नहीं पूछा, बल्कि मुसलमान अपनी फटी में और मरी में जाके ट्रंप को वोट दे के आया है और खुले मंच पे ट्रंप की तारीफ करी है। राजनीतिक नजरिए से हमारी गलत सोच की वजह से चाहे देश हो या विदेश हो, इस तरह का अपमान अब हमें झेलना पड़ रहा है और तुम रील बना बना के खुश होते रहो। द आइडिया ऑफ डिसरिस्पेक्ट, द आइडिया ऑफ इंसल्ट, द आइडिया ऑफ कंसिडर्ड इनटचेबल, अनटचेबल, द आइडिया ऑफ एम्बैरसमेंट, यही मुसलमानों हमारा खत्म हो गया है। दिमाग हमारा बर्बादी को लेकर सुन हो गया है। मैं तो इसमें एक पॉजिटिविटी ये देख रही हूँ कि इंडिया को पहले कितना, मतलब क्या बोलूँ, बैक स्लैश बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, कि भाई याद है कि पहले ज़माने में कैसे यूएसए या ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है प्रीच करती थी इंडिया को, अभी भी करती ही हैं, कभी कभार सुनने में और आता ही रहता है। पहले तो कुछ ज़्यादा ही होता था कि भैया माइनॉरिटीज़ के साथ तो इंडिया में बड़ा वो जुल्म होता है, फलाना ठमकाना। वो ये दिखाते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो कर रहे हो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। और मैं यही कहती थी कि भैया इन लोगों को अभी रियलाइज नहीं हो रहा। अब जब इनके यहाँ पर भी उस टाइप के लोग आके रहने लग गए हैं और अब ये भी जो है देश उनसे जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि इन लोगों की सोच कैसी है। अगेन, क्योंकि वो सोच क्या लेके आए हैं, कंट्री फर्स्ट नहीं, जिस देश में आ रहे हैं वो देश फर्स्ट नहीं, रिलीजन फर्स्ट की सोच लेके आ रहे हैं। अब वही दिख रहा था आपको कि जब ये कहीं से इंटरव्यू ली तो वो क्या कर रहे हैं, वो पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ना ट्रंप को देंगे ना हम कमला को देंगे, क्योंकि दोनों मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। अरे इतनी तुम्हारी जो ब्रेन है वो इतना तुमको उन्होंने इनक्लूड बंद करके तुमको वो दिखाया है कि ब्लाइंड, जैसे ब्लाइंडर्स लगा देते हैं वैसे तुमको दिखा रहे हैं। क्या तुमको ये नहीं दिख रहा कि वहां पे इजराइल के इनोसेंट्स के साथ पहले हुआ था? ये बात तुम कैसे भूल के ये सब खुले में बोल पा रहे हो? और गाजा के लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम हमास के अगेंस्ट हैं, कभी नहीं कहा। जब हमास ने ये इजराइल के साथ किया था, क्या को गाजा के लोग खड़े होके उसको कंडेम किया था? हमने तो कहीं नहीं सुना। हम तो यही सुनते हैं इजराइल जो है पूरा लेवल कर रहा है गाजा को, ये कर रहा है, मगर किसी भी गाजा के इंसान से ये नहीं सुने कि हाँ जी हमारी गलती थी 7 अक्टूबर में जो हमने इनोसेंट को मारा था हमारी गलती थी।
Nobody. भाई तुम्हारे देश से ही हमास गया है ना करने के लिए, तुम्हारे देश से गया है, तुम लोगों के बीच में वो तुम्हारे ही बंदे कोई गए है, हैं। तुम ही लोगों में से कुछ थे जो हमास के बन के उन्होंने ये काम किया है। तो वो सब तो इनको दिखता नहीं। बैठे यूएसए में जहां पे तुमको दिख रहा है कि कैसे हर रिलीजन जो है प्रॉस्पर कर रहा है, हर बंदा प्रॉस्पर कर रहा है, उसके बाद भी तुम्हारी सोच वहीं की वहीं है, तुमने अपनी सोच को नहीं बदला। और तुम्हारे लिए ट्रंप भी गंदा है और ये कमला भी गंदी है। क्यों? क्योंकि वो कंडेम कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये सब काम किए, वो लीडर्स को, उनको खत्म किया। तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ है, ऐसे लोगों के लिए तुमको रोने धोने का किसी का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर तुम उस देश में बैठ के, यूएसए या यूके में बैठ के ऐसे लोगों के मरने पर रोना करोगे तो कौन टॉलरेट करेगा कि तुम उनके देश में जाके बैठो या रहो। तो यही बात सोचने की है। और ये अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज को भी रियलाइज हो रहा है, विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया। जैसे ये इंडिया को सोचते थे इंडिया गलत कर रहा है, अब उनको समझ में आ रहा है इंडिया कुछ गलत नहीं कर रहा था, हमें भी अब वही देखने को मिल रहा है अपने देशों में। तो अब ट्रंप आए हैं तो आई एम श्योर कि सिचुएशन बेटर होगी, क्योंकि ट्रंप तो वो तो डेमोक्रेट्स तो गोलमोल करके थोड़ा लाइटली लेते थे, पर ट्रंप इस बारे में लाइटली नहीं बस एक बात देखना चाहिए कि इंडिया में अराउंड 20% है, यहाँ पे इतने यहाँ पे 2% के करीब होंगे, तो there's a huge difference। पर यही है ना कि अगर यहाँ पे भी अगर बढ़ते गए तो वो सिचुएशन जो है इंडिया जैसी होने की बहुत बड़ी संभावना है। तो वो, और फ्रांस में नहीं देखा, फ्रांस में हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ पर ये पॉपुलेशन बढ़ी हुई है और उस सोच के जिहादी सोच के लोग हैं, उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, वो उन कंट्रीज को डुबा रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।